अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में मैंने पानी ले लिया है और पानी को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी और साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल। पानी जब बॉयल हो जाएगा तो पानी में मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, नमक और ऑयल इसीलिए डाला जाता है ताकि जो पास्ता है वो थोड़े से नमकीन से हो जाए और साथ जो ऑयल की वजह से पास्ता आपस में जो है वो चिपके ना। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक और कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगी चिकन। बोनलेस चिकन मैंने ली है, तकरीबन 300 ग्राम से ये थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है। छोटे छोटे पीसेस में मैंने चिकन को काट लिया है। इससे क्या होता है कि चिकन जल्दी पक जाती है। थोड़ी देर के लिए मैं ऑयल में चिकन को फ्राई कर लूँगी। अब मैं चिकन में ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स को मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी और उसके बाद 5 मिनट के लिए कढ़ाई को ढककर मैं पकने के लिए चिकन को छोड़ दूँगी। क्योंकि छोटे छोटे पीसीस हैं तो चिकन जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगी पकने के लिए। चलिए यहाँ पर पानी हो गया तो बॉयल और पास्ता मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 400 ग्राम का पैकेट मैंने लिया है पास्ता का। तो ये आपके अपने चॉइस पर है कि आपने जिस शेप की भी पास्ता लेनी है। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी नहीं थी, लेकिन ये एल्बो टाइप की पास्ता थी, लेकिन बड़े साइज़ में थी ये। तो यहाँ पर देखिए जी, चिकन भी तकरीबन ये हमारी जो है ये कुक हो चुकी है। तो इसका पानी थोड़ा सा मैं ड्राई कर लूँगी। 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ चिकन में। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 से 3 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। बेहतरीन सी चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं चिकन में ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अब बंद गोभी। छोटे बाउल के बराबर मैंने सारी जो है वेजिटेबल काट के रखी हुई हैं। एक एक बाउल मैंने लिया है। चलिए जी, बंद गोभी मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखी हुई हैं। गाजरें अब ऐड कर रही हूँ। गाजरों को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट के रखा हुआ है। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल ईज़िली हो जाता है तो ज़रूर ऐड किया करें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो फ्रोज़न भी मिल जाती हैं और टिन में भी मिल जाती हैं। मैंने ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न ली है। तो चले जी, सारी वेजिटेबल मैंने ऐड कर दी है। अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को मैं चिकन में मिक्स कर लूँगी। इन सब्जियों को हमने बिल्कुल मुकम्मल कुक नहीं करना है, हल्का सा कच्चा पक्का सा रखना है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक इनको चूल्हे पर हमने नहीं रखना है। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो मटर, आलू, मशरूम जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो आप उनको ऐड कर सकते हैं चिकन में। पास्ता कुक हो चुका है। चलें जी, मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। स्ट्रेनर में पास्ता को मैं छान लूँगी। और साथ ही मैं टैप वाटर रिंस कर दूँगी पास्ता में से। और उसके बाद पास्ता मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो जितना पानी है इसके अंदर है तो वो सारा निकल जाए। ठीक है। लास्ट में हमने ऐड करना है सिरका और 1.5 टीस्पून मैंने सिरका ऐड किया है। और तकरीबन हमारी चिकन और वेजिटेबल्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता कढ़ाई में ऐड कर दिया है।
अब पास्ते को मैं चिकन और वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ओके जी, ये देखिए जी सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिए हैं और बहुत ही मज़े का पास्ता लग रहा है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने पास्ते को चूल्हे पर रखना है, उसके बाद मैं पास्ते को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईज़ी रेसिपी से बनने वाला हमारा चिकन वेजिटेबल पास्ता बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।